नमस्कार, मैं हूं अजय। अगले आधे घंटे में दिन की सभी बड़ी खबरें और इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर कोरोना काल में मदरसे में पढ़ाई हो रही है। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ चल रहा है, जबकि सरकार की ओर से सभी स्कूलों और मदरसों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, यह तस्वीर डराने वाली है। खतरे में बैठे हैं किस तरह से बच्चे। आपको पता है लॉकडाउन लगा है? कोरोना इस वक्त अपनी रफ्तार में है। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मास्क लगाकर बाहर निकलने की हिदायत दी गई है, लेकिन स्कूलों को बंद रखने की भी हिदायत है। मगर यहाँ इन सभी नियमों को ताक पर रखकर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को एक मदरसे में। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी के कंचनपुर गांव के गुलशन रेज मदरसे का है। अब्दुल हसीन नाम का ये मौलाना मदरसे को चलाता है। अब यहाँ का ये वीडियो वायरल हो रहा है और शैलेंद्र सिंह डीएम लखीमपुर खीरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये तस्वीर परेशान करने वाली है। बच्चे खतरे में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये कैसे मुमकिन है कि लॉकडाउन के बीच इस तरह से आराम से इत्मीनान से पढ़ाया जा रहा है मदरसे में बच्चों को? देखिए, ये घटना संज्ञान में आई है जी। और जो भी इसके मदरसा के संचालक हैं, उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 60 के तहत तथा इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं और इस प्रकरण में पूरी तहकीकात की जाएगी। जो लोग दोषी होंगे इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और शैलेंद्र सिंह जी, डीएम साहब, आप कह रहे हैं न्यूज़ 18 पर कि आपने आदेश दे दिया है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि कार्रवाई हो इस पूरे मामले में मदरसा संचालक पर। जी बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बताया नहीं, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश है और इसके दंड की व्यवस्था भारतीय दंड विधान की धारा 188 में दी गई है। उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब, मैं ये भी चाहता हूं कि यहां से बहुत ही क्लियर मैसेज जाए, साफ संदेश जाए, और जहां भी इस तरह की गलती हो रही हो कि इस वक्त क्या है निर्देश सरकार का, क्या है आदेश, क्या है नियम स्कूलों को चलाने को लेकर। हाँ नहीं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी स्कूल पूरी तरह से लॉकडाउन के दौरान बंद है और इसका पालन से सुनिश्चित कराया जा रहा है। जहां इस तरह की घटना संज्ञान में आई, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद डीएम साहब। शैलेंद्र सिंह, डीएम लखीमपुर खीरी, न्यूज़ 18 पर अभी भी उन्होंने बड़ी खबर दी है कि इस मामले में वो संज्ञान ले चुके हैं। न्यूज़ 18 ने इन तस्वीरों को आपके सामने रखा और खबर दमदार में कुछ देर पहले जब हमारे सामने ये तस्वीर आई, हमने रिपोर्टर से बात की, पूछा, तो ये मामला प्रकाश में आया और अब डीएम ने खुद कहा अभी कि उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि एक्शन लिया जाए इस मदरसा संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत, क्योंकि ये गलत है। बच्चे खतरे में हैं यहाँ पर पहुंचकर, उनको कोरोना हो सकता है। न किसी के चेहरे पर मास्क है, न दूरी है, और सबसे बड़ी बात तो इसी वजह से स्कूलों को अभी बंद रखा गया है। पूरे देश में कोई स्कूल नहीं खुल रहा। ये स्कूल कैसे खुल गए? ये स्कूल है, ये क्या है? ये बड़ा सवाल है। कैसे मदरसे में खोल करके पाठ पढ़ाया जा रहा है? क्या कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं ये मौलाना? तो अब एक्शन, अब कार्रवाई की बारी है और डीएम ने अभी न्यूज़ 18 पर लखीमपुर खीरी के डीएम ने साफ कर दिया कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि कार्रवाई की जाए। और योगी सरकार में माफिया पर शिकंजा कसना जारी है। आज एक बार फिर प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चला। करोड़ों की ये बेशकीमती प्रॉपर्टी शहर के करेली थाने के अंधीपुर इलाके में है। यहां असाद नाम का बाहुबली अतीक का एक करीबी प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहा था। उसने कई लोगों को यहां जमीन बेची थी। इन जमीनों का ना तो कोई लैंड यूज चेंज हुआ, यानी कि कृषि भूमि से इसको रिहायशी जमीन में तब्दील भी नहीं किया गया। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, कोई परमिशन नहीं था, फिर भी इसे बेच डाला गया और दूसरे नियमों को भी यहां ताक पर रख दिया गया था। विकास प्राधिकरण, नगर निगम प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर साझा अभियान चलाया और यहां की बाउंड्री को गिराया। आरोप है कि यह अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी थी और इसमें अतीक का ही पैसा लगा था। और उधर मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लगातार शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने 10 दिन में लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।
बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। मऊ में प्रशासन ने आज भी मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। मऊ पुलिस ने सुरेश सिंह के 2 ट्रक जब्त किए। दोनों ट्रक की कीमत करीब 68 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले 10 दिन में सुरेश सिंह की 25 अलग अलग गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत 4,95,28,000 रुपए आकी गई है। D34 मुख्तार अंसारी का वसूली गैंग है, जिसके सबसे सक्रिय सदस्य सुरेश सिंह सराफ लल्लन सिंह के ऊपर 14 एक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत इनकी कई बसें और ट्रकें सीज की गई हैं। पहले आज इनकी 2 ट्रकें सीज की गई हैं। सुरेश सिंह मुख्तार के वसूली गैंग के सरगना है और D32 का लिस्टेड माफिया है। प्रशासन ने इससे पहले सोमवार को सुरेश सिंह की 10 बसें जब्त की थी, जिनकी कीमत 1,69,65,000 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी प्रशासन ने सुरेश सिंह की 13 बसें जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,60,95,000 रुपए आकी गई। और यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज एक बड़ा MOU साइन किया। लोक भवन में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ये अहम करार हुआ। सीएम योगी की इस बड़ी पहल से यूपी में अब महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए बाल पुष्टाहार को बांटा जाएगा, जिससे बच्चों में कुपोषण दूर होगा। पहले चरण में करीब 30% पुष्टाहार वितरण यूपी के 30% जिलों में पुष्टाहार बांटा जाएगा और इससे स्वयं सहायता समूहों को करीब 7,20,000 महिलाओं को इन समूहों में सीधे रोजगार मिलेगा और प्रति महीने 5 से 7,000 रुपए की कमाई उनकी हो सकेगी। सीएम योगी ने करार का हिस्सा बनाने के लिए महिलाओं को बधाई भी दी। ये कार्यक्रम 18 जिलों के 204 ब्लॉक में चलाया जाएगा। एक साल में 1200 करोड़ रुपए की पूंजी इन लोगों के बीच आएगी। 160 करोड़ रुपए का फायदा होने पर यह पैसा इन छोटे उद्योगों में बांटा जाएगा। ये छोटे उद्योग कई सरकारी विभागों को अपने उत्पादों की सप्लाई करेंगे। ऐतिहासिक फैसला है कि 3,000 से अधिक जो समूह हैं उससे जुड़ी हुई जो बहनें हैं वो इसका लाभ लेंगी। उनमें से प्रत्येक को 240 दिन से अधिक का रोजगार भी इससे सृजन होने जा रहा है। यानी एक साथ कई तरीके से उनका लाभ होगा और इसमें से प्रत्येक महिलाएं प्रतिमाह जो भी पूरी अच्छे प्रशिक्षण के बाद इस कार्य को करना प्रारंभ करेंगी, लगभग 5,000 से 7,000 रुपए हर माह कमाने की क्षमता इसके माध्यम से अर्जित कर सकती हैं। और जो बताया गया कि एक वर्ष का जो टर्नओवर है 204 विकास खंडों की दृष्टि से एक बहुत बड़े कार्य के साथ आप जुड़ रही हैं। सीएम योगी ने स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं से सीधी बात भी की और इस दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में क्या क्या सवाल पूछे महिलाओं से, ये भी देखिए। तो एक टीम यहाँ कितने लोग हैं आपके साथ में, आपके इस क्षेत्र, आपके साथ जो ये माइक्रो एंटरप्राइज का गठन हुआ है, इसमें कितने लोग हैं आपके साथ में? जी, इसमें से हम 20 महिलाएं काम करती हैं। 20 महिलाएं सब मिलके काम करती हैं? जी सर। अच्छा, सभी लोगों में कोई झगड़ा तो नहीं होता है आपस में? नो सर, ये इतना सर आपकी तरफ से इतना सौभाग्य मिला है। कभी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, हाँ। वो सर अभी मिशन पे काम करेंगी। हाँ। सर इससे वो बहुत ही खुश हैं, खुश होकर काम कर रहे हैं, बहुत ही लगन और श्रद्धा के साथ। नहीं, सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ आपस में झगड़ा तो नहीं करेंगे आप लोग? क्योंकि बहुत सारी बात मैं देखता हूँ कि महिलाएं आपस में लड़ती हैं। मिला है हाँ। तो फिर सर उसमें झगड़े की कोई बात नहीं सर, हम लोग प्रेम भावना के साथ काम करेंगे। मेहनत से काम करेंगे तो आपको काफी इससे लाभ होगा, काफी बड़ा लाभ होने जा रहा है। और एक अवसर है आपके पास, अभी तो 204 विकास खंडों में ये सब हो रहा है। हमारे पास लगभग 825 विकास खंड हैं प्रदेश में, तो ये 825 जगहों पर बाद में ये कार्य हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और सही मायने में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो पुष्टाहार है उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथों में आ जाएगी। यूपी कांग्रेस कमेटी में विस्तार हुआ है। प्रियंका गांधी की टीम में 4 नेता और शामिल किए गए हैं। सलाहकार परिषद की लिस्ट को सामने लाया गया और इसमें 4 नेता और शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हुए हैं, नए नाम, राकेश सचान का नाम है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम भी इसमें शामिल है, हरेंद्र मलिक और बेगम नूर बानो
का नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, यानी कि 4 और नए नाम। लेकिन अभी भी बहुत से वो नाम गायब हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, राज बब्बर हो। वो चेहरे जो यूपी की राजनीति में आपको दिखाई देते थे वो अब नदारद नजर आ रहे हैं। उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने 2 पूर्व एसपी और 1 डीएम और 1 एएसपी को दोषी माना है। चारों अधिकारियों को काम में लापरवाही का आरोप उस पर लगाया है सीबीआई ने चारों अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। सीबीआई ने यूपी सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इन 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसमें उस वक्त के जिलाधिकारी अदिति सिंह, तत्कालीन एसपी रही नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह और एएसपी अष्टभुजा सिंह शामिल हैं। और इस पूरे मामले को लेकर सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जांच में लापरवाही के 4 अधिकारी के नाम अब सामने आए हैं। सीबीआई ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है, तो इसको लेकर अब राजनीति भी छिड़ गई है। विपक्ष ने हमला कर दिया है और इस केस पर जो किस तरह की सियासत हो रही है ये भी सुनिए। सीबीआई के द्वारा अधिकारियों को आरोपित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को नैतिक रूप से बने रहने का हक समाप्त हो गया है। इन अधिकारियों ने किसके कहने पे आरोपितों की और अपराधियों की मदद की, ये बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की मदद सरकार के संरक्षण में हुई है और इसलिए सरकार दोषी है। ये समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि अधिकारी संवैधानिक पद पर बैठकर गैर संवैधानिक काम करे, दोषियों को बचाने के लिए निर्दोषों को सजा दे दे, अन्याय का साथ दे, न्याय का साथ ना दे। इसके मतलब समाज फिर कैसे चलेगा? समाज को न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे अधिकारियों के साथ सरकार को कड़ाई से पेश आना चाहिए और इनको भी वैसी सजा देनी चाहिए जो सजा इनकी गलती की वजह से दूसरों को मिलती है। कुलदीप सेंगर के मामले में राज्य सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की। कुलदीप सेंगर जेल के संखींचों के पीछे हैं। पीड़ित परिवार की मांग पे सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार राज्य सरकार को जो भी कदम उठाना होगा उठाएगी। और फीस माफी के लिए या फीस में कमी किए जाने को लेकर, स्कूल फीस की कमी को लेकर लगातार अभिभावक सड़क पर हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने आज महाबहस में इस मुद्दे को उठाया तो डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा सीधे जुड़े और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर मुमकिन कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है, आगे भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दिनेश शर्मा ने कही कि सभी स्कूल आगे आएं और 20% से ज्यादा की राहत परेशान पेरेंट्स को दें। सुनिए दिनेश शर्मा की बात न्यूज़ 18 पर। आदेश ये किया था कि परिवहन शुल्क नहीं लेंगे और तो एडवांस में जो 3 महीने की और 2 महीने की 6 महीने की फीस लेते हैं जी, उसको ना लेके वो प्रति माह के आधार पर शुल्क को लेंगे। तीसरा शासनादेश हमने किया था कि किसी प्रकार का कोई शुल्क इस वर्ष नहीं बढ़ाएंगे। चौथा शुल्क हमने किया था शासनादेश कि जो प्रति माह के आधार पर शुल्क लिया जाएगा उसमें भी अगर कोई अत्यंत गरीब है और देने में असक्षम है तो उससे एप्लीकेशन ले लेंगे। आगामी वर्षों में उसकी फीस का एडजस्टमेंट होगा और उसके न तो नाम काटेंगे और न ही उसको ऑनलाइन टीचिंग से वंचित करेंगे। बिल्कुल इस प्रकार जो भी सुरक्षा देने का काम हो सकता था शासन के द्वारा उस पे हमने पूरा उसका प्रयत्न किया है और कोशिश यही है अगर फीस नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी और जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन फीस में भी अभिभावकों का नुकसान ना हो और अभिभावकों को प्रतिमाह के आधार पर ही, जिसमें परिवहन शुल्क शामिल ना हो, किसी प्रकार के शुल्क की वृद्धि ना हो, प्रतिमाह के आधार पर देने की जो शासनादेश है वही आज भी कायम है शासन की नीति के अंतर्गत
और हमने अलग से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है जी। लखनऊ में जो प्रबंधक एसोसिएशन है, हाँ। उसने अपनी तरफ से स्वेच्छा से घोषणा करी है कि उनके स्कूलों में 20% कम शुल्क लिया जाएगा और 3 महीने का शुल्क कोई भी एडवांस में नहीं लेगा, प्रतिमाह के आधार पर शुल्क लेंगे। ये मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा अपनी तरफ से घोषणा की गई है। गोंडा में आज एक बड़ा हादसा सामने आया। इस हादसे में मृतक के परिजनों को सीएम ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दरअसल आज गोंडा में 5 लोगों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। ये सभी कुएं में गिरे बछड़े को बचाने उतरे थे, लेकिन एक एक कर सबका दम घुटता गया और एक ही परिवार के 4 लोग इसमें शामिल थे जिनकी मौत हो गई। इन 4 लोगों को बचाने एक 5वां शख्स पड़ोसी उतरा और उसकी भी वहां पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से इन लोगों के दम घुटा। और बड़ी खबर, चीनी सेना के घुसपैठ के सबूत न्यूज 18 के हाथ लगे हैं। तस्वीर में पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीनी सैनिक हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। घुसपैठ की तस्वीर सोमवार शाम की है। चीन सेना ने पांगोंग के दक्षिण इलाके में घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय सेना के रोकने पर चीनी सैनिकों ने फायरिंग भी की। ये तस्वीर शैलेंद्र बांगू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये जो तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? देखिए, जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाल की तस्वीर है जहां पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं और जो एलएसी के पास जो इंडियन पोस्ट है वहां की तरफ पुश करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां पर इनके हाथ में आप देख सकते हैं भाले हैं, नोकीले तार और हथियार भी इनके साथ में आप पीठ पर देख सकते हैं कि हथियार भी हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा सच्चाई है, ऐसा सबूत है जिसे चीन जुटला नहीं सकता। और ये आपको याद दिला दें कि गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उस दौरान भी चीन के सैनिकों ने कुछ ऐसे ही हथियार इस्तेमाल किए थे। हर जवान के हाथ में एक भाला, एक नोकीली चीज आपको दिखाई दे रही होगी। ये वही हथियार है जिनसे उन्होंने हमला किया था 15 जून को। लेकिन अब ये जो तस्वीर है ये हाल ही में खींची तस्वीर है, तारीख इसकी बताई नहीं जा रही है और हमारे सूत्रों ने हमको तस्वीर साझा की हमारे साथ में और ये कहा गया है कि किस तरह से चीन के सैनिक अनप्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट करते हैं और जब भी वो कूच करते हैं भारतीय चौकी की तरफ, तो जो कल रात को जो घटना हुई है उसमें भी भारतीय सेना ने पूरी तरह से संयम बरता, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने हवाई फायर किए थे, जिसके बाद वहां से वो लौट गए। ये तस्वीरें दरअसल बिल्कुल ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं उस झूठ को पर्दाफाश कर रही है जो चीन बोलता रहा है। और भारत ने दो टूक कहा है कि क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश कर रहा है चीन, इसीलिए ये तनातनी है और उसी सच्चाई को ये तस्वीर उजागर करती नजर आ रही है। धन्यवाद शैलेंद्र। और आगरा में एसएसपी बबलू कुमार ने महिला पिटाई मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल छत्ता इलाके के जीवनी मंडी में पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी महिला को पीट रहे थे और अब इस मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।